हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कुछ नेट और गेट के क्वेरी जो आप मुझसे लगातार पूछ रहे हैं और जो आपको प्रॉब्लम हो रही है नेट और गेट के रिगार्डिंग कि किसकी प्रिपरेशन ज़्यादा करनी चाहिए या किसकी कम, या अगर आपने अभी से स्टार्ट किया है तो किस एग्ज़ाम में ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कैसे इन एग्ज़ाम को टैकल करें। तो आज मैं आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब दूंगा। जो भी आपने क्वारी पूछी है सबको वन बाय वन डिस्कस करूंगा ताकि आपके जितने भी डाउट हैं ये क्लियर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डाउट तो यही है कि आप ये पूछ रहे हैं कि नेट को टारगेट करें या गेट को टारगेट करें। मतलब आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम टारगेट करने की। जैसे कि दोनों ही एग्ज़ाम बहुत पास हैं तो आपको ज़्यादा फोकस किस में करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी रिसेंट में स्टार्ट किया है यानी पिछले 1-2 महीने में ही, तो आप अपना फोकस गेट में ज़्यादा कर सकते हैं और नेट में भी करना है तो एलएस के लिए करिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप गेट को ज़्यादा टारगेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप गेट क्वालिफाई भी कर लें और 1000 से अंडर या 500 के अंडर आप रैंक ले आएँ, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको पीएचडी में इंटरव्यू देने के लिए भी और उसमें सिलेक्ट होने के लिए भी। पर अगर हाँ, आप ओल्ड स्टूडेंट हैं और बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तब मैं आपको कहूँगा आपके दोनों ही एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट हैं, आप किसी को भी एक प्रियोरिटी नहीं मान सकते। तो यानी आपको जेआरएफ भी निकालना है और गेट में भी अच्छी रैंक लानी है, तो आप दोनों को पैरेलल लेके चलें और दोनों के लिए बराबर प्रिपरेशन करें और दोनों के लिए बराबर ही तैयार रहें। हाँ, ये भी मैं कहना चाहूँगा, अगर आपकी प्रियोरिटी पीएचडी है तो आप अगर नेट जेआरएफ निकाल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी रिक्वायरमेंट है और साथ में इनको प्रायोरिटी कहीं ना कहीं थोड़ी मिल जाती है गेट के कंपैरिजन में। आप पूछते हैं कि नेट और गेट में क्या डिफरेंस है, मतलब प्रिपरेशन रिगार्डिंग क्या डिफरेंस है और दोनों एग्ज़ाम को कैसे देना चाहिए। देखिए, डिफरेंस जानने से पहले एक सिमिलरिटी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा और जिसमें आप कंफ्यूज भी रहते हैं कि जनरली जो आपका नेट और गेट का सिलेबस है वो सिमिलर ही है। तो ये एक सिमिलरिटी है, मतलब आपको ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही मिलेगा 90 to 95%। और सेकंड, जब आप कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं या कहीं से भी आप नेट का पढ़ते हैं या गेट का पढ़ते हैं तो याद रखना वो दोनों सेम ही होते हैं। अब इनमें जो डिफरेंस आता है वो आता है आपका पेपर पैटर्न का, सेकंड आपका टेस्ट सीरीज का, थर्ड आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का और फोर्थ आपका पेपर अटेम्प्ट करने का कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गेट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अन अकेडमी लाया आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022। तो अगर आप अपने गेट का फाइनल रिवीजन करना चाहते हैं तो आप अन अकेडमी के साथ कर सकते हैं, जिसमें आपको एवरी संडे एक टेस्ट देखने को मिलेगा 30 जनवरी तक। इस टेस्ट की खास बात यह है कि इसमें आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी और साथ में आपको आपके टेस्ट का एनालिसिस और वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो मेरे रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं प्रदीप रावत 10, जिसके थ्रू आपको 10% ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन में। और साथ में आप अन अकेडमी का नेक्स्ट कॉम्बैक टेस्ट दे सकते हैं 16 जनवरी 11 AM पे, जहाँ पे आपको 100% स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलता है। और साथ में अगर आप 100 लकी पार्टिसिपेंट बनते हैं तो आप सैमसंग टैब, JBL स्पीकर जैसे एक्साइटिंग गिफ्ट भी जीत सकते हैं। और इसके अलावा अन अकेडमी एक फ्री गाइडेंस प्रोग्राम चला रहा है एंड गेम, जिसके थ्रू आप अपने ESE 2021 इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपके लिए नए बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं 2023 से 2024 गेट एग्जाम के लिए। तो अगर आप नेक्स्ट गेट को टारगेट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है और ये बैच आपके 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। और इन बैच की खास बात यह है कि इसमें आप लाइव डाउट पूछ सकते हैं बाय जस्ट रेजिंग योर हैंड, और उसके बावजूद अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप अपने मोबाइल से भी पूछ सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग द पिक्चर। तो ये कुछ और बेनिफिट है जो अन अकेडमी आपको दे रहा है, जिसमें आप अगर आइनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 1-to-1 मेंटरशिप प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, जहाँ पे आपको इंडिविजुअल मेंटर प्रोवाइड होता है जो आपको गाइड करता है, आपकी गलती एनालिसिस करता है और आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी बेस्ट होगी उसे शेयर करता है। तो ये कुछ स्पेशल क्लास के फीचर है जिसमें आपको नोटिफिकेशन मिलेगा क्लास का, लेक्चर नोट्स मिलेंगे जिसमें आप क्लास कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। तो ये सब बातें जो मैंने आपको बताई है इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन है, आप सभी ये पूछते हैं कि सर कितना नेट और गेट की कट ऑफ मिनिमम चाहिए कि जिससे कि आपको लगता है कि आपका श्योर हो जाएगा कि नेट में हो गया है गेट में हो गया है।
तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि इस रिगार्डिंग में एक पर्टिकुलर वीडियो लाने वाला हूँ। तब तक मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप नेट में 120 प्लस का स्कोर रखते हैं तो 100% आपका JRF आ जाएगा। क्योंकि जनरली नेट में इतनी ही कट ऑफ आज तक हाईएस्ट आई है 117, जहाँ तक मुझे याद है। और अगर गेट की मैं बात करूँ तो गेट में आप 35 प्लस का स्कोर रखते हैं तो आप इजीली गेट क्वालिफाई हो जाएंगे। और अगर आपका स्कोर 45 से ऊपर रहता है तो एक अच्छी रैंक भी आपको मिल जाएगी, जो कम से कम आपको इंटरव्यू में बैठा सके IIT के, और चांसेस है कि आपको सिलेक्ट भी करवा सके। फोर्थ है, आप एप्टीट्यूड के बारे में पूछते हैं कि सर गेट का एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़े, नेट का एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़े। तो देखिए इसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ। और जैसे मैंने आपको बोला है कि गेट और नेट का सिलेबस सेम है, तो एप्टीट्यूड को भी आप सेम ही समझे। बस गेट में क्या है कि इंग्लिश का जो एप्टीट्यूड है वो एक्स्ट्रा आता है, और नेट में जनरली इंग्लिश नहीं पूछी जाती। बस एक इतना ही डिफरेंस है। बाकी अगर आपने नेट की प्रिपरेशन अच्छे से करी है एप्टीट्यूड की, तो वही आपको गेट में भी काम आएगा, या अगर आपने गेट की है तो वही आपको नेट में भी काम आएगा। क्वेश्चन आप पूछते हैं कि अगर आप PhD करना चाहते हैं तो नेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या गेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर आप PhD करना चाहते हैं तो नेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप PhD को ऑप्ट करते हैं तो यहाँ तक चांसेस है कि आप आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाना चाहते हैं, तो नेट अगर आपका निकला रहेगा तो ये बहुत अच्छा है। और अगर मैं बात करूं, अगर आप जॉब की तरफ देखना चाहते हैं तो गेट आपके लिए सबसे बढ़िया है। गेट से आपको डायरेक्ट PSU में जॉब मिल जाती है। पर बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ सीट होती हैं गेट में PSU की, वो बहुत कम होती हैं। तो इसीलिए आपको जो रैंक लानी है वो टॉप 50 या 100 के अंदर लानी है, ताकि आप अच्छे से इंटरव्यू दे सकें और आपके सिलेक्शन के चांस भी ज़्यादा हो। आप पूछते हैं कि गेट में कितनी रैंक में PhD में सिलेक्शन हो जाता है, यानी अगर आप पहली बार गेट दे रहे हैं तो कितनी रैंक तक आप टारगेट कर सकते हैं ताकि आप इसी बार PhD में सिलेक्ट हो जाएं IITs में। तो देखिए यहाँ पे ये बात है कि जनरली हर IIT डिफरेंट रैंक में इंटरव्यू कॉल बुलाती है। पर हाँ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं तो मुझे लगता है 100 रैंक तक भी या 2000 रैंक तक भी IITs या NIT या डिफरेंट कॉलेजों में बुला लिया जाता है PhD के इंटरव्यू के लिए। साथ में आपके चांस भी होते हैं कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो जनरली अगर आपको मैं अच्छी रैंक की बात करूं तो आपके 500 के अंडर हैं या 750 के अंडर हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं। और अगर हाँ आप 1500 से ऊपर है तो आपके सिलेक्शन के चांस थोड़े कम होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि होते नहीं है। तो इसीलिए कम से कम आप फॉर्म तो भरें, क्योंकि कई बच्चे लास्ट टाइम भी सिलेक्ट हुए हैं जिनकी रैंक 1500 से ऊपर थी, और इस बार भी अभी भी सिलेक्ट हुए हैं जिनकी रैंक बहुत पीछे थी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। 7th आप फेलोशिप डिफरेंस पूछते हैं कि क्या फेलोशिप डिफरेंस है गेट और नेट में। तो देखिए कोई फेलोशिप डिफरेंस नहीं है गेट और नेट में, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फेलोशिप मिलती है। हाँ, अगर एक डिफरेंस है तो वो ये है कि नेट में आपको एक्स्ट्रा HRA भी मिलता है अगर आप बाहर रहते हैं तो, पर जनरली IITs अलाउ नहीं करती है, तो इसीलिए HRA तो मैं कहूँगा मुश्किल ही है जो आपको मिलेगा। पर हाँ, किसी IIT में या किसी इंस्टीट्यूट में अगर बाहर रहना अलाउ है तो आपका HRA मिलेगा। क्वेश्चन है, आप पूछते हैं कि क्या यूनिवर्सिटीज़ में भी गेट की सीट होती है या सिर्फ गेट से आप IIT में ही एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, हाँ यूनिवर्सिटीज़ में भी गेट की सीट होती है, और इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी गेट की सीट है, और शायद JNU में भी आपको मिल जाएगी, और IIT को छोड़ के भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट में आपको गेट की सीट मिलेगी। बस आपको उसके लिए करना क्या होगा, जब भी किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म आए तो आप एक बार देख लें कि उसमें गेट की सीट है कि नहीं। तो वैसे जनरली आपको गेट की सीट IIT छोड़ के भी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बार बार क्वेश्चन आता है कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर जानने हैं गेट के लिए और नेट के लिए। तो देखिए मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, और जो टॉपिक मुझे लगते हैं कि इस बार नेट और गेट में आ सकते हैं वो भी मैंने शेयर कर दिए। तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, और साथ में वो वीडियो मैं आई बटन में भी शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, और जो इम्पोर्टेंट भी है, जो आप बार बार पूछते हैं कि गेट के लिए ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये सब डिपेंड करता है आप पे, कि अगर आपको लगता है कि आपकी रैंक अच्छी आई है या आपके मार्क्स इतने आ गए हैं कि उनमें आप और मेहनत करके इतने नंबर जोड़ सकते हैं कि आप PSU में सिलेक्ट हो जाएं, या आपकी रैंक नेक्स्ट टाइम टॉप 50 या टॉप 100 में आ सकती है, तो आप ज़रूर ड्रॉप ले सकते हैं और एक बार खुद को चांस दे सकते हैं। पर हाँ, मैं ये भी कहूँगा, अगर आपकी रैंक बहुत पीछे है और आपको लगता है कि दोबारा आपको सिलेबस पूरा कवर करना पड़ेगा और अभी आपने कुछ नहीं सीखा है, तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा तो प्लीज़ आप ड्रॉप ना लें, खासकर PSU के लिए। और अगर हाँ आप PhD करना चाहते हैं तो आप नेट का पेपर दे सकते हैं और गेट का पेपर एज ए PhD के लिए दे सकते हैं। पर हाँ, स्पेसिफिक PSU के लिए जॉब के लिए जहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, साथ में टॉप 50 टॉप 100 रैंक लाने के बावजूद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको जॉब मिल ही जाएगी, तो ऐसे के लिए रिस्क लेने से बढ़िया तो आपको कहूँगा, अगर आपको मेहनत करनी है तो आप बार के एग्ज़ाम के लिए, UPSC जियो साइंटिस्ट के एग्ज़ाम के लिए, या कुछ और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक पेटेंट ऑफिसर, और जो केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे।
तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।